केविन लेविन और एग्रेगोर दोनों ही एक ऑस्मोसियंस है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो किसी भी पावर और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट गाइस यहाँ पे जो केविन लेविन था उसने एग्रेगोर को डिफीट किया। बट कैसे? क्योंकि एग्रेगोर हमें ज़्यादा पावरफुल लग रहा था पूरी सीरीज़ में, बट जो केविन लेविन था उसने एंड में एग्रेगोर को बड़ी ही ईजिली डिफीट कर दिया। कैसे केविन लेविन एग्रेगोर से ज़्यादा पावरफुल है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड आप चाहे तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन दोनों कैरेक्टर्स के ओरिजिन को जान लेते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं केविन लेविन की। सो गाइस केविन लेविन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेन 10 क्लासिक में देखने को मिला था। एंड गाइस ये एक ऑस्मोसिन है और जब ये नल वॉइड में था तब आर्जिट मिलता है और आर्जिट के मिलने के बाद उसे रूटर्स के बारे में पता चलता है और रूटर्स उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, उसके डीएनए के साथ छेड़खानी भी की, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और अर्थ पर वापस आ जाता है। अर्थ पर आने के बाद वो इलीगल तरीके से कई सारे काम करता है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात फिर से बेन टेंसन के साथ होती है और उसके बाद वो बेन टेंसन और उसकी टीम को ज्वाइन कर लेता है और अच्छे काम करने लगता है। दूसरी ओर बात करें अगर एग्रेगोर की, तो एग्रेगोर एक आर्टिफिशियल ऑस्मोसिन है जिसे एक लैब में बनाया गया है। और गाइस अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता लग रहा तो आपको डिफरेंस लग जाएगा कि जो केविन है वो एक प्योर ऑस्मोसिन है, उसे लैब में नहीं बनाया गया। इसका प्रूफ है कि उसके सिर पर सींग नहीं है और जब भी किसी ऑस्मोसिन को लैब में एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया जाता है तो उसके सींग आ जाते हैं। सो गाइस यहीं पर हम देख सकते हैं कि जो एग्रेगोर है उसके सिर पर सींग है, जिसका मतलब ये है कि वो एक आर्टिफिशियल ऑस्मोसिन है क्योंकि पूरी गैलेक्सी में राज करना चाहता था, इसलिए उसने कई सारे पावर सोर्सेज को ढूंढा और उसे ऑस्मोसियम सबसे बेस्ट लगा क्योंकि ऑस्मोसियम किसी भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते थे। और उसके बाद उसे एलियन एक्स की पावर चाहिए थी जो कि ओमनीपोटेंट। उसके बाद एग्रेगोर ने कई सारे ग्रहों पर अटैक किया और कई सारे एलियंस का किडनैप किया और उसके बाद जब उसने उन एलियंस के पावर्स को एब्जॉर्ब किया और बन गया अल्टीमेट एग्रेगोर, तो वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में चला गया जहाँ पे हमें केविन लेविन और एग्रेगोर के बीच एक फाइट देखने को मिली जिसमें जो केविन लेविन था उसने बड़े आसानी से एग्रेगोर को हरा। कैसे? अब हम जानते हैं कुछ डिफरेंस। पॉइंट नंबर 1, जो केविन लेविन है वो एक परमानेंट ऑस्मोसिन है बट एग्रेगोर एक टेम्पररी ऑस्मोसिन है और जो एग्रेगोर गाइस उसे एक लैब पर बनाया गया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। एंड गाइस उसका डीएनए किसी ऑस्मोसिन से लिया गया था। बट गाइस ऐसा हो सकता है कि सर्वेंटिस ने केविन लेविन के डीएनए से एग्रेगोर को क्रिएट किया बिकॉज गाइस जो सर्वेंटिस था उसने केविन लेविन के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। सो इट कैन बी पॉसिबल कि उसने एग्रेगोर को भी केविन लेविन के डीएनए के थ्रू ही बनाया हो। सो गाइस पॉइंट नंबर 2 है कि केविन लेविन को किसी भी पावर या फिर किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए किसी डिवाइस की हेल्प लेनी नहीं पड़ती, जबकि एग्रेगोर को ऐसा करने के लिए किसी मशीन की हेल्प लेनी पड़ती है। बट गाइस अगर वो किसी की भी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है बिना डिवाइस के तो वो काफ़ी कम टाइम के लिए उसके पास रहती है, जबकि केविन के पास तब तक रहती है जब तक वो चाहे। पॉइंट नंबर 3 है जब भी केविन लेविन किसी पावर या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और दूसरी साइड जो एग्रेगोर है वो किसी पावर को एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता बल्कि उसे याद रहता है कि उसका मोटिव क्या है, उसे क्या करना है। जब उसने अल्टीमेट एग्रेगोर बन गया था तो उसके बाद भी उसे पता था कि उसे फोर्ज ऑफ क्रिएशन जाना है और अपने जो मकसद है उसे भूलना। पॉइंट नंबर 4 हमें ये क्लियर आउट करता है कि जो केविन लेविन है वो अपनी पावर्स को अच्छी तरह से यूज करना नहीं जानता, जबकि उसके मुकाबले ऑपोजिट में जो एग्रेगोर है उसे ऑस्मोसिन के पावर्स का अच्छी तरह से अंदाजा है और वो जानता है कि वो अपनी पावर्स के थ्रू क्या कर सकता है और वो उसका सही इस्तेमाल भी कर सकता है। सो गाइस अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि पॉइंट नंबर 3 में मैंने कहा कि जो केविन लेविन अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता जब वो एब्जॉर्ब करता है किसी एनर्जी को, और सेकंड मैंने कहा कि जो केविन लेविन है वो अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता। सो वो कैसे पावरफुल हुआ? सो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है। आंसर ये है कि जब भी कोई इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसे रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और केविन के केस में भी ऐसा ही है। केविन जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसके पास इतनी सारी पावर्स होती है जिनका उसे भी पता नहीं होता और वो उनका यूज़ कर देता है, तो इस कारण उसे रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही थी वो सब रीजंस जिसकी वजह से जो केविन लेविन था उसने एग्रेगोर को डिफीट किया। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइस आप चाहे तो मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट करके और आप चाहे तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।